Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिशराही से यूएसए में भी और लोगों तक लिसान है कोकोली में जो शूटिंग करते हैं क्या खैरियत से ही होंगे। आज आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेयर और के नाम से चैनल उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब किया होगा और अपने साथ में शेयर करते होंगे। इस्लामिक कॉलेज में खड़े हुए इस्लामिक कॉलेज पेशावर में और W2 सेक्शन में हमारी क्लास हो रही है एंड सेकेंड की फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैग्नेटिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो ये समझो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो कैसे मोशन करता है। पहली बात, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने डिस्कस करना है कि कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन करता है, कहां पर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मोशन कर लेता है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हम लोगों ने लिया हुआ है, उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। पहले ये समझो, मुझे एक बात बताएं, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगना चाहिए मोशन करने के लिए? यस। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन तो नहीं कर सकता, ऐसा ही है। मतलब जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सर्ट होगा देन इट कैन मूव, तब वो मोशन कर सकता है। समझ आ रही है? अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखें, आपको मैंने कूलम्स लॉ में भी बताया था कि पॉइंट चार्ज क्या होगा, those charges whose sizes are very small as compared to the distance between them is called point charges। वो चार्जेस जिसके साइजेस बहुत कम हो लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर डिस्टेंस के ऊपर पड़े मौजूद हो, सो हम कहेंगे कि ये चार्जेस क्या है, these are point charges। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहोगे कि those charges whose sizes are very smaller as compared to the distance between them called point charges। उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं या पॉइंट चार्जेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये एक Q1 चार्ज है और ये दूसरा Q2 चार्ज है। देखें, अब इनके साइजेस बहुत स्मॉल है लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो टू लार्ज है, डिस्टेंस टू लार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस इनके दरमियान मौजूद है। तो ये दोनों चार्जेस क्या बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अब जब किसी भी कंडक्टर को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो या अलाउ करते हो कि पास हो जाए, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि द फोर्स experienced by a charged particle when allowed to pass in a magnetic field called magnetic force। उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए आगे चलते हैं जी। मैथमेटिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है या कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जब वो किसी भी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है। याद रखें, मैथमेटिकली वी कैन से दैट, और ये जो मैं मैथमेटिक कह रहा हूं बेसिकली दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, ये एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हम कह रहे होते हैं। ठीक है,
जितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। समझ रहे हैं? यस। एक बात, जितना फास्ट स्पीड के साथ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। These all are mathematical experimental terms. Experimentally these are proved things, right? अच्छा, and magnetic force is also directly proportional to charge. Magnetic force is also directly proportional to magnitude of charge. कि आपने कितना चार्ज लिया हुआ है और उसको आप फील्ड के अंदर पास करवा रहे हैं। Q की जो वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करता है। Magnetic force directly proportional to Q, magnetic force directly proportional to V, magnetic force directly proportional to B. मतलब QVB. And the last thing is angle के मैग्नेटिक फोर्स या जो चार्ज मूव कर रहा है फील्ड के अंदर B और V, B और V, B means magnetic field strength या lines या magnetic field और V जो कि velocity of the charge particle है उसके दरम्यान में एंगल कितना है, इधर 0 डिग्री है इधर 90 डिग्री है, कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड कर लेता है। ठीक है, सो combine equation 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 we get, उनको आप कंबाइन कर लें, इससे आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B। यहां पर आपने क्या करना है, आपने कांस्टेंट लगाना है और वो कांस्टेंट क्या होगा, दैट विल बी sin थीटा। वो कांस्टेंट क्या होगा, sin थीटा होगा। सही है, तो यहां पर जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो क्या होगा, sin थीटा। आप इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, F is equal to Q V B sin of थीटा। ये वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है जो कि एक करंट, जो कि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सपीरियंस होगा जब उसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाया जाएगा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को आप मूव करवाते हो तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी ये वैल्यू होगी, इक्वेशन है F equal to QVB sin थीटा। चलिए हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब एक्सपीरियंस होगा, मिनिमम कब एक्सपीरियंस होगा। याद रखें इसके अंदर दो केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 1, जब B और V एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, V और V एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उनके दरम्यान में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो F equal to QVB sin of theta, F equal to QVB sin of 0 डिग्री। आपको मालूम है कि sin 0 से क्या आता है, 0 आता है। QVB sin 0 से क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। इस केस में आपके पास मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, कितना, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। चलिए अगली बात की तरफ चलते हैं। जब B और V एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, याद रखें परपेंडिकुलर के केस में एंगल क्या होता है, 90 होता है। परपेंडिकुलर के केस में एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो ये हो जाएगा F equal to QVB sin of theta, F equal to QVB sin of 90। ये हो जाएगा F equal to QVB sin 90 से क्या आता है, 1 आता है, एंड आपके पास आ जाएगा F equal to QVB। मतलब इस केस में आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सही हो गया। अच्छा ये देखिए, ये जो हमने डिस्कस किया, हमने आज ये फाइंड किया कि किसी भी चार्ज के ऊपर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में अलाउ किया जाता है पास होने के लिए, कितना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो
हमने देखा कि जब आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज f इक्वल टू q v b sin ऑफ थीटा। नाउ देयर आर टू केसेस, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम उस टाइम होता है जब एंगल 0 हो और मैक्सिमम उस टाइम होता है जब एंगल 90 हो। जो छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और आपने हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करना है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, फील फ्री टू टॉक टू अस एनी टाइम। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है। 9793 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप एनी टाइम हमें रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, फील फ्री टू टॉक टू अस एनी टाइम। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।